बिहार का एक ऐसा थाना जहां भवन के अभाव में एक किराए के मकान पे चलता था, वहीं से प्रशासनिक काम होता था। क्षेत्र में जो क्षेत्र के लोग हैं उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब जाके जो करनामेपुर ओपी का ये मॉडल थाना जो है भव्य बनकर तैयार हुआ है। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जगदीशपुर एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह पहुंचे हुए थे। भोजपुर एसपी ने अपने कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से ये इस मॉडल थाना का उद्घाटन किया और तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। अब जाकर यहाँ पे जो प्रशासनिक सुविधा है वो यहाँ पर लोगों को मिलेगा कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको 20 मिनट के अंदर जो है वो सारी सुविधा दी जाएगी। जो प्रशासनिक सुविधा है, जो यहाँ पर सरपंच जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, सरपंच पहुंचे हुए थे, उनको भी कहा गया है जो भी छोटे मोटे मामूली झगड़े होते हैं उनका जो निष्पादन है अपने स्वयं के जो ग्राम कचहरी है वहां पर लगाकर उसका निष्पादन करे। जो गंभीर जो समस्या है उसके लिए ही जो ये मॉडल थाना बनकर तैयार हुआ यहाँ पर आए और जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर जो समस्या है उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो इलाका है दियारा क्षेत्र का इलाका है और ये भरौली और करनामेपुर के बीच में काफी जो है छिनतई और क्राइम से रिलेटेड काम होते थे, उसको देखते हुए ये करनामेपुर से थोड़े से जो मोड़ आता है, जो सनबरसा मोड़ कह सकते हैं, करनामेपुर मोड़ कह सकते हैं, उसको ये क्राइम को कंट्रोल करने के दृष्टि से ये जो मॉडल थाना है उसको यहाँ पर बनाया गया है। और काफी जो है महिला हो या पुरुष हो उनको काफी सहूलियत मिलेगी। पहले करनामेपुर थाना नहीं था, किराए के मकान में चलता था। अब यहाँ पर भव्य मॉडल थाना बनकर तैयार हुआ है सनबरसा मोड़ पर। क्या कहेंगे? पहले किराए के भवन में था, वह भी टीना का भवन था जहाँ पानी हरदम टपकता था। पुलिस कर्मी यहाँ काफी दिक्कत में रहते थे और यह थाना इस जिला का थाना तो नहीं कहिए, जो ओपी है इस जिला का सब करीब 57 बरस पहले यह ओपी का उद्घाटन हुआ था। करनामेपुर गांव में करनामेपुर के नाम पर ही यह थाना है और यह मौजा भी करनामेपुर का ही है। तो यह थाना अब बनकर यहाँ तक कि मॉडल थाना कह के सरकार बनाई है और आज उसका उद्घाटन हुआ जिसमें आप तमाम मीडिया के बंधु उपस्थित हुए हैं। हम धन्यवाद देंगे कि जितना अच्छा थाना बनकर तैयार हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ आकर इसका उद्घाटन किए, हम लोग उनको साधुवाद देंगे बहुत बहुत और उम्मीद करेंगे कि इस थाना के बाद यहाँ रेलवे लाइन भी बगल में आने वाली है, यहीं से क्रॉस करने वाली है और उसके बाद महाविद्यालय यहाँ बनकर तैयार है। और यह क्षेत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जो बड़े त्रिदंडी स्वामी जी थे, उनकी घोषणा है कि यह एक ऐसा महानगर बनेगा जो आरा के बाद सबसे सुंदर और सबसे बड़ा नगर यहाँ। मेरा एक सवाल है, जब वहाँ किराए के मकान में चलता था क्या प्रशासनिक जो सुविधा है वो टाइम पे मिल पाता था? जी ना, कोई वहाँ सुविधा नहीं था। वहाँ कोई सुविधा नहीं था। पब्लिक को तो आप जहाँ काम होगा मजबूरी में जाके कराएगा, वहाँ न किसी को बैठने की जगह थी और न कोई उचित वहाँ रख रखाव था, न उचित कुछ था। अब यह थाना मॉडल थाना बनकर तैयार हुआ है, क्या उपेक्षा रखेंगे? हम उपेक्षा रखेंगे कि यहाँ से अब अच्छा काम हो और अच्छा काम के साथ साथ लोगों को न्याय मिले और यहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं जिन पर थाना की जिम्मेवारी होगी, वो मॉडल थाना जब आप लिखे हैं बोर्ड पर तो आप इसे मॉडल थाना बनाकर ही प्रस्तुत करेंगे। भोजपुर एसपी पहुंचे हुए थे, वो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे। संबोधन में कहा कि जो जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच है, छोटे मोटे जो समस्या होती है उसको अपने स्वयं निष्पादन करे ग्राम कचहरी के माध्यम से। अगर गंभीर जो समस्या है उसके लिए ही थाना पे। इसमें आपका क्या राय है? अच्छी बात है जो कह रहे हैं, जो शुरू से हमारी परंपरा रही है कि गांव में बैठकर हम अपने अधिकतर पंचायत को फरियाते हैं, वह परंपरा पुनः चालू हो और छोटी छोटी जो घटना है उसको ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के ही माध्यम से सुलझाया जाए।
ताकि पुलिस प्रशासन पर कम से कम दबाव पड़े और आरा और पटना दौड़ने में लोगों को उससे निजात मिले और लोगों को समय पर न्याय मिल सके। भरौली और करनामेपुर के बीच में काफी क्राइम होती थी, उसको देखते हुए यहाँ पे मॉडल थाना बनाया गया। क्या इससे क्राइम रुकेगा? क्राइम तो करीब करीब अब शून्य हो गया है यहाँ का, लेकिन हम आशा करते हैं कि जब यह थाना आज उद्घाटन हुआ और पूर्ण रूप से 5 दिन में यहाँ से चलने लगेगा तो लोग और सुरक्षा महसूस करेंगे। और ये देवभूमि है, त्रिदंडी स्वामी देव जी का भूमि है, यहाँ हरदम अच्छा काम होता है और होता रहेगा, जनता सुरक्षित रहेगी। अपना परिचय दीजिएगा। हमारा शंभूशरण मिश्रा नाम हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। रहने वाले हैं? करनामेपुर के ही रहने वाले हैं। यहाँ से हम 3 बार बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छा, बीजेपी के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं? जी जी, आज भी हम रेलवे एडवाइजरी कमेटी के भारत सरकार के मेंबर हैं, टेलीफोन के मेंबर थे और पार्टी के प्रदेश स्तर पर तमाम जिम्मेवारियां हमारे ऊपर थी, सभी का निर्वहन हम किए। चलिए ठीक है, और लोग हैं, हम बात करते हैं। अभी यहाँ मॉडल थाना का जो भव्य उद्घाटन था, एसपी प्रमोद कुमार पहुंचे हुए थे, भोजपुर एसपी। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? भौगोलिक दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छी जगह पर मॉडल थाना बना है। जो इस क्षेत्र में शून्यता थी पूर्ति हो जाएगी और जहाँ तक क्राइम कंट्रोल करने में सुविधा रहेगी। क्राइम तो करीब करीब यहाँ समाप्त हो ही चुका है। हमको एक बात बताइए, भरौली और करनामेपुर यहाँ पर इधर क्षेत्र जो है सुनसान, पहले ये इलाका है, यहाँ पर पहले क्राइम होता था क्या? हाँ, छिनतई वगैरह का हल्का फुल्का होता था। क्राइम 1-2 बार हुआ है यहाँ पर, कुछ हुआ था क्राइम, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल कंट्रोल है। और यहाँ पे मॉडल थाना बनकर तैयार हो गया है, क्या क्राइम शून्य हो जाएगा? क्राइम तो बिल्कुल शून्य होगा। इस क्षेत्र का विकास होगा। आपको बता दें कि वहाँ पर स्वामी जी का कॉलेज है, ग्राउंड है। हम लोग मांग करते हैं, सरकार से मांग भी करेंगे कि यह राजकीय अस्पताल जो है यहाँ पर परसोंडा बाजार में है, सोनमुर्सा बाजार में, यहाँ पर जगह काफी बिहार सरकार के यहाँ पर पदस्थापित किया जाए। और देरा क्षेत्र के लिए 10-15 पंचायत यहाँ पर इलाका में है, एक प्रखंड अलग से बनाया जाए। इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, कहीं किसी को बिहिया शाहपुर बक्सर आरा जाने की नौबत न आ जाए। और जहाँ तक मॉडल थाना का सवाल है, तो जिस जगह पर बना है और प्रशासन अगर सुविधा देता रहे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता अमन चैन से रहेगी, व्यवसाय बढ़ेगा। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की सीमा पर हैं, रेलवे लाइन भी बन रहा है, तो यहाँ पर विकास बहुत ज्यादा होगा, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी होगा और हर तरह से जनता को सुविधा मिलेगी। शिक्षा का व्यवस्था हो गया, चिकित्सा को हो जाएगा, हर तरह सुविधा रहेगा। पहले किराए के मकान में चलता था ये थाना जी, क्या आपको उतना सुविधा मिलता? बिल्कुल सुविधा नहीं थी। प्रशासन भी मजबूर था, वो तो खुद 2 चौकी लगा कर एक में लोग रहते थे। मजबूरी में 1972-70 हम लोग देख रहे हैं, 1972 हम देख रहे हैं, हम लोग छोटे थे उस समय। अच्छा, अभी आप कहाँ से? हम ईश्वरपुरा के हैं, पूर्व सरपंच, 3 बार सरपंच रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम हैं। अच्छा, जो 112 की जो सुविधा है वो वहाँ तक पहुँच पाती है? अब कभी कभी जाती है, लेकिन ये जब हो जाएगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा आएगी। और जो थाना बना है इसके लिए हम लोग बिहार सरकार को, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को, तमाम अधिकारी को धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद देंगे अपने सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इन लोगों ने अपनी जीवंत भूमिका का निर्वहन किया है। हम उनकी समस्याओं को जो समय समय पर उठाया है, कोई भी समस्या होती है तो तुरंत वो लोग आ जाते हैं, हम लोग से पूछते हैं, गांव में आकर पूछते हैं, करनामेपुर बाजार में आकर पूछते हैं, शाहपुर पूछते हैं। हम लोग की समस्याओं को से रूबरू कराते हैं प्रशासन को, सरकार को। इसमें इस सफलता जो आज देख रहे हैं, जो आज कुछ भी है, इसमें हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस क्षेत्र की जनता और हम लोग उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा एक सवाल है, आप ही के बगल पटसौरा के IPS आनंद मिश्रा जो अभी VRS लिए है, भाजपा से शायद कैस लगाया जा रहा है, भाजपा से बक्सर से हम लोग बगल से चुनाव लड़ेंगे, क्या इस संदर्भ में कहेंगे? अरे आनंद मिश्रा IPS है, भाजपा को तो आपको जानना चाहिए कि किस कल्चर की पार्टी है, तो ऐसे ही लोग उसमें आएंगे और जनता तो खोज रही है। एकदम निश्चित भी लगा। पहले हम लोग भी बक्सर में थे, शाहपुर और जगदीशपुर विधानसभा बक्सर में ही था। 2009 से हम लोग इधर आए हुए हैं। जीत निश्चित है, भारी जीत होगी। अच्छा, जो आनंद मिश्रा किस व्यक्तित्व के हैं?
अच्छे व्यक्तित्व मिलनसार, मृदु व्यक्तित्व मिलनसार, जनता की भावना को समझना, जनता को इज्जत देना, समस्या को समझना, उसको हैंडल करना, उन्हें बहुत बड़ा मेरिट है। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी बीजेपी उनको टिकट देती है, जनता तो निश्चित जिताएगी। वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अजीत डोभाल जी कर रहे हैं, उस कैटेगरी में भी जा सकते। आनंद मिश्रा इस तरह का व्यक्तित्व है। आनंद मिश्रा अजीत डोभाल का व्यक्तित्व का आदमी है। मौका मिलने की बात है, समय की बात है, किस्मत की बात है। यानी समाज में रहते हैं। समाज में रहते हैं, मिलते जुलते हैं, उनको ज्ञान है जमीन की, इस मिट्टी के नहीं है जी। वो जानते हैं कि गरीबी क्या है, धूल क्या है, बाढ़ क्या है, गरीबी क्या है, सिंचाई कैसे यहाँ नहीं है, असुविधा क्या है, सुविधा क्या है, सजनता क्या है, परिवार क्या है, बाप दादा क्या है, माता पिता क्या है, हम किसके वंशज है, हमारा संस्कार क्या है, सब जानते हैं। सर्वज्ञ है, सर्वविदित है, संस्कारी आदमी है, इस मिट्टी से लगाव है। ऐसा नहीं है जब मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़कर कहीं से बाहर से आ गया अफसर बन गया, वो बात नहीं है। इस जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, जमीनी आदमी है, वो समझेगा, जनता की सेवा करेगा। चलिए देखिए, इस क्षेत्र के लोग हैं, करनामीपुर ओपी था पहले, जो किराए के मकान पे चलता था। अब यहाँ पर ये इस मोड़ के पास मॉडल थाना का बनकर ये तैयार हुआ और इसका उद्घाटन भी हुआ। जो इस क्षेत्र के जो आम जनता है वो आईपीएस आनंद मिश्रा के बारे में बता रहे थे कि वो अच्छे व्यक्ति है। अगर भाजपा टिकट देती है लोकसभा क्षेत्र से, बक्सर से, तो वो चुनाव लड़ेंगे।